आपकी हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें आज आपका टॉपिक है रस। इसके पहले बहुत सारे वीडियो आपको दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपके प्लेलिस्ट में देखिए। और एक और सूचना आपको देनी है, संभवतः आपका क्लास बुधवार से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन। जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन कराए हैं वो लोग जो है क्लास में पार्टिसिपेट करें, क्लास को अटेंड करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नोट्स लेना है, डिटेल पढ़ना है, तो ऑफलाइन ही क्लास सबसे अच्छा माध्यम है, ठीक है। ऑनलाइन में वो सारी चीज़ें, सारे कंटेंट आपको नहीं दिए जा सकते हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली आपके आमने सामने रहने पर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग क्लास स्टार्ट होने वाला है, आप लोग ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए और अपने अपने समय पर अपने क्लास आके अटेंड कीजिए। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। रस, रस होता क्या है? देखिए, किसी काव्य को सुनने से हमारे मन में जो भी विकार आता है, किसी काव्य को सुनने से हमारे मन में जो भी विकार आता है वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। मतलब किसी भी काव्य में तो उसको पढ़ने से, सुनते समय तो जो विकार अर्थात जो आनंद प्राप्त होता है, या ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है, भय आता है, मतलब जो भी विकार आता है वो सब के सब क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं, ठीक है। रस के कई विद्वान अलग अलग जो है अपने अनुसार इसको वर्गीकृत किए हैं, लेकिन सबसे सटीक या सबसे अच्छा वो हम लोग आचार्य भरत मुनि को मानते हैं। उनके अनुसार रस जो है 9 प्रकार के हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कुछ कवियों ने इसको जो है 11 प्रकार कर दिया है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, केवल इतना ही आएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? 9 प्रकार के, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग को क्या लिखना है? 11, ठीक है। ये कुछ दोहा के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की गई है। पहले आप थोड़ा सा रस के अंग को समझ लीजिए, तब इसको समझते हैं। देखिए, रस के अंग होते क्या हैं? विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभाव। अब विभाव मतलब क्या होता है? विभाव कितने प्रकार का होता है? एक क्वेश्चन तो यहाँ से हमेशा बनता ही है, किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे इनके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इनके क्या पूछ लिए जाते हैं? प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए, विभाव हमने पहले क्लियर कर दिया, 2 प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। अभी आपको एक एक का डिटेल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अस्थाई भाव, हमने बताया ये होता है 9 प्रकार का, लेकिन वर्तमान में क्या है? इसको 11 मान लिया गया है। 2 रस और बढ़ा दिए गए हैं जो कि सारे कवि इससे सहमत नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हम 11 रस पढ़ रहे हैं, जबकि जो रस के प्रणेता हैं, ठीक है, आचार्य भरत मुनि, उन्होंने 9 ही रस को स्वीकृति दी है, ठीक है। इसके अलावा संचारी भाव, ये भी 33 है। कभी कभी जो है आपको 37 लिख के आएगा, 37 लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन 37 जो है ये पूर्व का था, अभी वर्तमान की स्थिति जो है वो क्या है? 33 ही है। आपको यही याद रखना है कि संचारी भाव कितने हैं? 33 है, ठीक है। अनुभाव कितने हैं? 8 हैं। अनुभाव कितने हैं? 8 हैं। इसकी संख्या आप लोग जरूर याद कर लीजिए, इसका चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विभाव कितना होता है, अस्थाई भाव कितना होता है, संचारी भाव कितना होता है, या अनुभाव कितना होता है। अब अस्थाई भाव के लिए मैंने एक श्लोक लिखा है, ठीक है, और जिसमें इसके जो है सारे रसों का भी नाम दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। यानी पहला रस आपका क्या आया? करुण रस आया। दूसरा क्या आया? हास्य रस आया। तीसरा क्या आया? श्रृंगार रस आया, ठीक है। चौथा
सेकंड लाइन है शोक हास रति के उत्साह में वह भी निर्वेद बना। ये जो है आपके जितने भी रस हैं इनके क्या अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव मतलब किसी कविता को पढ़ने से जो आपके हृदय में अस्थाई तौर पर जो विकार बना रहे वही क्या है आपका अस्थाई भाव है। ठीक है, अभी एक एक का डिटेल आपको दिया जा रहा है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ठीक है, यही भी आपको याद हो जाएगा ये 4 लाइन से। हास रस का क्या हो जाएगा, हंसी। श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा, रति। ठीक है, रति मतलब प्रेम। और उसके बाद वीर रस का, वीर मतलब जहां पे हम लोग उत्साह में रहे, उत्साह। भयानक रस का क्या होता है, भय होता है। और शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि रस का नाम दे दिया जाता है, पूछ देता है कि इसका अस्थाई भाव कौन सा है। ठीक है, तो आपको सारे रसों के अस्थाई भाव याद रखने हैं। तीसरी लाइन है आपकी अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना। यानी कि 5 ऊपर लिखा है, 4 नीचे लिखा है। ठीक है, देखिए अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण। ठीक है, अद्भुत रस यानी आपका नेक्स्ट रस कौन सा है, अद्भुत रस। इसका जो है अस्थाई भाव क्या है, विस्मय। रौद्र रस, रौद्र का मतलब क्या होगा, क्रोध। इसका जो है रौद्र हो गया, क्रोध अस्थाई भाव। और विभत्स, विभत्स माना होता है घृणा। ठीक है, तो घृणा जहां पे आए, घृणा जहां पे आ जाए वो क्या है, उसका अस्थाई भाव क्या है, जुगुप्सा। ये आपके टोटल 9 रस हो गए के कारण 9 रस का सम्मान बना। ये 9 रस है और 9 रस के क्या है, अस्थाई भाव। ठीक है, तो अद्भुत का विस्मय, क्रोध की जुगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना। ये 4 लाइन की कविता अगर आप लोग लर्न कर लेते हैं, आपको रस के प्रकार भी याद हो जाएंगे और उसके अस्थाई भाव भी याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया 9 के अलावा 11 है वर्तमान में। तो कौन से 2 रस बढ़े हैं, वो ये हैं, एक वात्सल्य बढ़ा है और दूसरा जो है भक्ति बढ़ा है। ठीक है, वात्सल्य रस के सबसे श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, सूरदास जी माने जाते हैं। ठीक है, जहाँ वात्सल्य का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे वात्सल्यता दिखाई पड़े, यानी कि बचपन के गुणों की जहाँ पे जो है वर्णन किया जाए वो क्या है, वात्सल्य रस है। किलकत कान घुटुरो नावत, जैसे सूरदास ने लिखा है किलकत कान घुटुरो नावत। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे कान्हा जी के क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जहाँ पे वर्णन किया गया है वो क्या है, वात्सल्य रस है। नेक्स्ट भक्ति। भक्ति रस भी एक रस जो है अलग से शामिल कर लिया गया मॉडर्न कवियों के द्वारा, जहाँ पे भक्ति मतलब क्या हुआ, भगवत विषय का अनुराग। एक तो श्रृंगार था, श्रृंगार में भी प्रेम था। रति जो है, रति का मतलब प्रेम है, लेकिन वहाँ प्रेम का मतलब जो है 2 प्रकार के श्रृंगार हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जहाँ पे नायक नायिका का मिलन होता है वो संयोग श्रृंगार, और जहाँ पे वियोग होता है वो वियोग श्रृंगार। लेकिन यहाँ पे जो प्रेम होगा वो भगवान के प्रति होगा। ठीक है, जैसे मीराबाई का प्रेम था किसके प्रति था, वो भगवान के प्रति था। ठीक है, या मतलब जहाँ पर भगवत विषय होगा, कबीरदास जी हैं उनका भगवान के प्रति प्रेम था, चाहे सगुण रूप था चाहे निर्गुण था, लेकिन था भगवान के प्रति। तो जहाँ पर भगवत विषय का अनुराग उत्पन्न हो जाएगा कविता को पढ़ने से, वो क्या कहलाएगा, भक्ति रस कहलाएगा। तो ये आपके टोटल क्या हो जाएंगे, 11। ठीक है, पहला करुण, दूसरा हास, तीसरा श्रृंगार, चौथा वीर, पांचवा भयानक, छठवां शांत, सातवां अद्भुत, आठवां रौद्र, 9वां विवश। 9 यहाँ पे हो गए और 2 आपके हो गए वात्सल्य और भक्ति। आई थिंक आपको 9 रस क्लियर हो गए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब देखिए आते हैं रस के अंग पर। रस चलिए सभी देखिए रस के अंग। विभाव, पहला क्या आया, विभाव। विभाव मतलब भावनाओं को प्रकट करने वाला। विभाव का मतलब क्या हुआ, हृदय में भावनाओं को जागृत करने वाले शब्द जो है, जो विकार है, उन्हीं को क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो आलंबन और दूसरा उद्दीपन। देखिए ऑनलाइन क्लास में इसलिए आपको परिभाषा नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जो आता है वो आपको समझना है। ठीक है,
बाकी ऑफलाइन क्लास में आपको इसका नोट्स दिया जाएगा। तो देखिए विभाव, विभाव के दो भाग हुए, एक आलंबन हुआ, दूसरा उद्दीपन हुआ। आलंबन का मतलब हुआ आलम्ब, ठीक है, जिसका सहारा पाकर अस्थायी भाव क्या होता है, जागृत होता है। आलंबन का मतलब क्या हुआ, जिसका सहारा पाकर के अस्थायी भाव क्या होता है, जागृत होता है, उसको क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन, जिसके कारण अस्थायी भाव क्या होता है, उद्दीप्त होता है, मन में जो है आता है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति, ऐसी सीन जिसको देख करके मन में क्या होता है, अस्थायी भाव क्या करता है, उद्दीप्त होता है, जगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन। ठीक है, विभाव। तो दो विभाव हो गए, आलंबन और उद्दीपन। चलिए, आलंबन का मतलब जैसे हीरो हीरोइन है, ये हमारे आलंबन में आएंगे, नायक नायिका, ठीक है। अब नायक नायिका को देख करके जैसे होते हैं, जैसे वो एक्टिंग करते हैं, वैसे विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब क्या हुआ, जिस सीन को देख करके, अर्थात प्रकृति का सौंदर्य, बरसात हो रही है, ठीक है, कहीं नदियां दिखाई पड़ रही है, झील दिखाई पड़ रही है, मतलब कुछ ऐसा रमणीक स्थान, एकांतवास, कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे वो विकार हमारे मन में क्या होने लगे, उद्दीप्त होने लगे, वो क्या है, हमारा उद्दीपन विभाव है। क्लियर है। चलिए अगले पर आते हैं अस्थायी भाव। अस्थायी भाव की संख्या कितनी है, 9, लेकिन वर्तमान में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 11, ठीक है। अस्थायी भाव हमने बताया, जो विकार मन में अस्थायी तौर पर क्या हो जाए, बन जाए, किसी कविता को पढ़ने के बाद उसके संबंध में जो विकार हमारे मन में अस्थायी रूप से क्या हो जाए, स्थान ले ले हमारे हृदय में, अस्थायी रूप से रह जाए, उसको हम क्या कहेंगे, अस्थायी भाव। हमने आपको रस के सारे अस्थायी भाव बता दिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये एग्जाम में आता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको रस का नाम मिल जाए, करोड़ रस, अस्थायी भाव बताइए, तो आपको क्या बताना है, करोड़ का क्या होता है, शोक होता है, हास्य का क्या होता है, हास होता है, श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, वीर का क्या होता है, उत्साह, भयानक का भय, और शांत का निर्वेद। इसके अलावा अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, विभिन्न का जुगुप्सा, मतलब घृणा होता है, जो होता ना समझते हो तो। इसके अलावा वात्सल्य का वात्सल्यता, और भक्ति का भक्ति विषय अनुराग, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा अस्थायी भाव हो गया। इसके बाद संचारी भाव। संचारी भाव क्या है, अब अस्थायी भाव या मतलब विभाव के कारण हमारे मन में कुछ संचालित होने लगता है, अर्थात हमारे मन में कुछ क्रिएटिविटी आ जाती है, कुछ संचरण करने लगता है, उससे संबंधित सीन मन में एक जो है अलग से विचार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जो विचार उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 37 थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या बचा है, 33 बचा है, केवल 33 बचा है। अब होता क्या है, थोड़ा सा जानते हैं। जैसे संचारी भाव के अंदर हर्ष, चिंता, शोक, भय, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, जैसे किसी कविता को पढ़ के हमारे मन में हंसी आ रही है, ठीक है, हम हंसी रहे हैं बैठ के, चिंता में डूब गए हैं, ठीक है, या प्रेम के भाव तमाम जागृत हो रहे हैं, बहुत कष्ट में आ गए हैं, मतलब उसके बारे में विचार कर करके हम बहुत डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब जो, लेकिन संचारी भाव क्या होता है, ये क्षणिक होता है, जानना ये है, ये अस्थायी नहीं होता, क्षणिक होता है, जो क्षण भर के लिए हमारे दिमाग में संचरण करता है, बाद में वो कविता खत्म, वो भाव खत्म, ठीक है। तो जो क्षणिक हमारे मन में एक अचानक, जैसे किसी कविता पढ़े, अचानक हम बहुत जोश में आ गए, उत्साह में आ गए, ठीक है, अचानक हम व्याकुल हो गए, कष्ट में आ गए, तो ये जो क्षणिक जो है भाव विचार हमारे मन में आते हैं, उनको क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 33। अगला या अनुभव। अनुभव का मतलब होता है कि सारी हरकतें, जैसे किसी कविता को पढ़ने से कभी कभी हमारी शारीरिक हरकतें भी स्टार्ट हम कर देते हैं,
पढ़ते रहते हैं करते हैं, ठीक है। हमारे हाथ पैर चलने लगेंगे, हमारे मतलब जैसे कोई गाना सुन करके शरीर जो है क्या होता है, कुछ लोग जो डांस वांस के शौकीन होते हैं वो मतलब अनादिन झूमने लगते हैं, ठीक है। ऐसे जो कविता समझ रहा है, उसके भाव को समझ रहा है, उसको भी पढ़ के उसके मन में जो चीज विचार क्या है, कुछ शारीरिक हरकतें उसकी शुरू हो जाती हैं। तो जो मतलब बॉडी एक्टिविटी है वही क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। अनुभव के अंतर्गत हम लोग जो है कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे अनुभव में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, स्वरभंग, मतलब जैसे हमारी आवाज लड़खड़ाने लगेगी, ठीक है, कंपन होने लगता है, शरीर कपने लगता है, कुछ देख मतलब कुछ सुन करके मतलब अंदर से रूह कंप जाती है, शरीर थरथराने लगा, कपने लगा, पसीना आने लगा, ठीक है। ये सारी सिचुएशन जब बन जाती है उनको हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रस के ये अंग हैं, इसका डिटेल आपको ऑफलाइन क्लास में एक जो है बाकायदे नोट्स दिया जाएगा, लिखाया जाएगा। अभी आपको केवल ये समझ लेना है कि होता क्या है, इसकी संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आपको अस्थायी भाव पता चल गया, अस्थायी भाव याद भी हो गया, और रस के प्रकार पता चल गए, ठीक है, उसके अंग पता चल गए, ठीक है। अब आइए एक एक रस का हम डिटेल पढ़ते हैं। देखिए अब आया हमारा पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं। इसका अस्थायी भाव क्या है, रति। रति मतलब क्या हुआ, प्रेम। अब ये 2 प्रकार का, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जहां पे नायक और नायिका क्या क्या होता है, मिलन होता है। कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा काव्य जहां पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया गया, वो क्या है, संयोग श्रृंगार रस है। और इसके जस्ट अंगेस्ट क्या है, वियोग, जहां पे नायक नायिका का क्या हो, विछोह हो, अलगाव हो, जुदाई की जाए, ठीक है, वो क्या है, वियोग श्रृंगार रस। एग्जाम्पल देखते हैं। संयोग श्रृंगार रस जैसे बक्सर लाल की मुरली धरी झुकाए, मोह करे भौंकन हंसे, दिन कहे नहीं जाए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों लोग अटकली कर रहे हैं, मतलब कोई मुरली छुपा रहा है, राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया है, ठीक है, हंस रहे हैं आपस में, ठीक है, अर्थात दोनों के मिलने की सीन यहाँ पे दर्शाई जा रही है, ठीक है। जहाँ पे नायक नायिका के मिलने के बारे में बताया जाएगा वो क्या है, संयोग श्रृंगार है। और वियोग में क्या है, निश्चित बरसत नैन हमारे, सदा राहत पावस ऋतु हम पर, जगदे श्याम सुधारे। ये गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि जब से श्याम, जगदे श्याम सुधारे, मतलब जब से भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, तब से निश्चित बरसत नैन हमारे नैन क्या हैं, हमेशा बरसते रहते हैं। यहाँ पे हमेशा वर्षा ऋतु ही रहती है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होती है। उनके वियोग में हम लोग हमेशा रोते रहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर वियोग है, किससे, गोपियों का भगवान श्री कृष्ण से। तो जब वियोग दिखाया जा रहा है तो क्या है, वो वियोग रस है। हे खग हे मधुकर सहनी, तुम देखी सीता में रहनी, ठीक है। यहाँ भी भगवान राम क्या कर रहे हैं, पक्षियों से पूछते हुए जा रहे हैं, सीता के वियोग में जो लोग तड़प रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो ये सब क्या है, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। और हास्य रस, दूसरा रस क्या, हास्य रस। नाम से ही क्लियर है, जहाँ पे हास आए, हंसी आए, कोई भी ऐसा दृष्टांत जिसको पढ़ करके क्या हो जाए, हंसी आ जाए, वो क्या है, हास्य रस है। आपको पहचानने के लिए दे दिया जाएगा, ऐसे काव्य दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा रस है। तो आपको अगर उस रस को पढ़ने पर, उस कविता को पढ़ने पर हंसी आ जाए, उसके भाव से आपको हंसी आ रही है, तो जान लीजिए क्या है, हास्य रस है। जैसे बंदर ने कहा था, जैसे चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। अब बंदर के बच्चे हुड़दंगा करेंगे, तो पढ़ने से क्या हो रही है, हंसी का भाव आ रहा है ना। जब हंसी का भाव आ रहा है तो हास्य रस है, ठीक है। और वही शिला सब चंद्रमुखी, आप लोग सुने होंगे कि जितनी शिलाएं सब चंद्रमुखी हो जाएंगी। तो ये सब क्या है, इसको पढ़ने से आपको मन में क्या होगी, हंसी आएगी, और जब हंसी आएगी तो क्या है, वो हास्य रस है। नेक्स्ट करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव क्या हुआ, शोक, ठीक है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या हुआ, शोक। हास्य रस का क्या हुआ, हास। तो शोक, जहां जिसको पढ़ने से शोक प्रकट हो, वेदना प्रकट हो, ठीक है, वो क्या है, करुण रस है। जैसे कोई कहीं मर जा रहा है, कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जा रही है, दुखांत,
ट्रेजिकल जहाँ पे एंड हो रहा है, ट्रेजिकल सिंधु दिखाई जा रही है, वो क्या है आपका करूण रस। जैसे अभी तो मुकुट बधा का हाथ, अभी तो मुकुट बधा का हाथ, हुए थे कली हल्दी के हाथ, हाय रुक गया है संसार बड़ा सिंदूर अंगार। ठीक है, ये जो है संसार क्या हुआ, अभी रुक गया है, क्योंकि सिंदूर ही क्या बन गया, अंगार बन गया। अर्थात किसी ऐसी घटना का वर्णन किया जा रहा है जहाँ पे अभी तुरंत शादी हुई और तुरंत ही क्या हो गई, शादी होते ही उनके दोनों में क्या हो गई है, मतलब जो दूसरा कन्या या वर पक्ष था उसका डेथ हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, और फिर सारा अपयश किसके ऊपर आ रहा है, दूसरे पक्ष पर आ रहा है, जो उसके सिंदूर के कारण ही ऐसा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ करके दुख प्रकट हो रहा है, शोक हो रहा है, इसलिए क्या है करुण रस है। नेक्स्ट वीर रस। वीर रस अस्थायी भाव क्या है, उत्साह। अस्थायी भाव जरूर आपको याद रखना है। वीर रस जिसको पढ़ने से हमारे मन में उत्साह आ जाए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो। मतलब क्या है ये, इसको पढ़ने से हमारे मन में क्या आ रहा है, वीरता का एक जोश आ जा रहा है, एक उत्साह आ जा रहा है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, पढ़ करके मन में क्या आता है, जहाँ पे जोश आ जाए। हम अपने पुराने जो राजा थे, जो महाराजा थे, उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, उनके पराक्रम के बारे में सुन करके हमारे मन में क्या होता है, उत्साह भर जाता है, जोश भर जाता है। तो जब जोश भर जाता है किसी कविता को सुन करके, वो किस रस के अंतर्गत आती है, वीर रस के अंतर्गत। नेक्स्ट आया रौद्र रस। रौद्र मतलब क्या हुआ, क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का मतलब क्या हुआ, क्रोध। ऐसा हो जिसको पढ़ने से क्या हो जाए, क्रोध लगने लगे, मतलब जहाँ क्रोध का भाव व्यक्त हो रहा है वो क्या है, रौद्र रस है। जैसे भगवान जब लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो 3 दिन तक क्या किए, अस्तुत किए समुद्र की कि क्या हो जाए, अपना पानी हटा ले, सुखा ले, इनको मार्ग दे दे कि सेना उस पार पहुंच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब राम को क्या हुआ, क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा बिने न मान जगत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होत न प्रीत। मतलब राम ने तब क्रोध में आकर के कहा कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। ठीक है, तो जब क्रोध में आकर के कोई बात कही जाए, उसको पढ़ने से आदमी के अंदर क्रोध का भाव संचरण होने लगे, तो क्या है वो, रौद्र रस है। ठीक है, आइए 6वां आपका देखते हैं। अगला रस है आपका अद्भुत रस। अद्भुत मतलब क्या हुआ, अलौकिक या आश्चर्यजनक, जहाँ पे अलौकिक या आश्चर्यजनक घटना घट रही। जितने भी अतिशयोक्त अलंकार के वाक्य हैं सब अद्भुत अलंकार के अंदर आते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात आग अभी लग नहीं पाई है और लंका जल गई। ये क्या है, अतिशयोक्त ही तो है, या अलौकिक घटना, आश्चर्यजनक घटना है। तो जब हमें सुन करके ही आश्चर्य लगे कि यह संभव नहीं है, हाइपरबोल लगे, अतिशयोक्त लगे, तो क्या है, हमारा अद्भुत रस है। ठीक है, नेक्स्ट भयानक रस, जिसको पढ़ने से भय लगे। ठीक है, जिसको पढ़ने से क्या लगे, भय का भाव आ जाए, वो क्या है, भयानक रस। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु की लहर क्या हो रही है, बहुत तेज गरज रही है। ठीक है, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए गालों से। फन फैलाए, फन मतलब सांप वाला फन। ठीक है, गालों से मतलब जैसे कि इसको पढ़ने से लग रहा है कि फन फैलाया जा रहा है, बहुत तेज लहर गरज रही है, मतलब कुछ भीषण त्रासदी होने वाली है, ऐसा भाव आ रहा है। जिसके कारण मन में क्या आ रहा है, भाव का भाव बन रहा है, भय का भाव बन रहा है। और जब भय का भाव बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विभव। विभव रस का क्या होता है, जुगुप्सा, घृणा। ठीक है, जहाँ पर लाशों का सड़ना, मर्डर, ठीक है, मतलब गंदगी, ऐसी चीजों को, मतलब जिसको पढ़ने से घृणा आ जाए मन में। ठीक है, वही क्या है, ये विभव रस के अंतर्गत आता है। जैसे मारे धरे पहाड़े पछाड़े, ठीक है, मार रहे हैं, धर रहे हैं, पछाड़ रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, शीश तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, शीशन मारे, शीश को काट दे रहे हैं, मार डाल रहे हैं,
अर्थात ला से चारों तरफ पड़ी हुई है, खून बिखरा हुआ है, ठीक है। या एक कवाला एग्जाम्पल है कि वो सिरे बैठ आँख में मतलब वो आँख को निकाल रहा है, ठीक है, टोट से अपने मार रहा है, उसका मांस खा रहा है। ये सब क्या है, देख करके हमें घृणा आ जाती है सुन करके। तो जब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बनती है तो वो क्या है, विभत्स रस होता है। अगला है हमारा शांत रस या निर्वेद जिसको कहते हैं। अब हमने बताया निर्वेद शांत मतलब दो प्रकार का, एक तो नफरता का भाव आएगा, एक भक्ति का भाव आएगा। जब भक्ति का भाव आएगा तो भक्ति रस हो जाएगा, ये इसी से बना हुआ है, ठीक है। और जब नफरता का भाव आएगा तो शांत रस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कबीरदास क्या है, नफरता के हैं तो ये शांत रस में आएंगे, लेकिन तुलसीदास ये किसके हैं, ये सगुण रूप के कवि हैं, सगुण धारा के कवि हैं, तो ये किसमें आएंगे, भक्ति रस में आएंगे, समझ में आया। तो देखिए, चलती चालती देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। अर्थात उन्होंने देखा और जीवन का वो निकाला, सार निकाला कि यहाँ पर इस जीवन की जो मोह माया है इसमें कोई बचता नहीं है। जो भी आया इस धरती पर वो सब के सब इसी में पिस जाएंगे, इसी मोह माया में पिस जाएंगे, ठीक है। इस बात से उनके अंदर क्या हो रहा है, नश्वरता का भावना आ रहा है। जब नश्वरता की भावना आएगी तो क्या कहलाएगा, शांत रस कहलाएगा। जब निराकार रूप की भावना आएगी भगवान के तब, ठीक है। नेक्स्ट वात्सल्य रस। वात्सल नाम से क्लियर है, वात्सल्यता जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे किसी बाल स्वरूप का वर्णन किया जाएगा वो क्या है, वात्सल रस है। जैसे किलकत कान घुटुरनावत, मन में कनक नंद की आंगन, बिंब पकड़ में धावत। अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में बता रहा है कि घुटनों के बल पर चलते हुए आ रहे हैं और कनक नंद के आंगन मतलब उनका जो सोने का के समान आंगन है, उनमें जिसमें उनकी प्रतिबिंब दिखाई पड़ रही है, वहां पर वो अपने ही प्रतिबिंब को क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बिंब पकड़ में धावत, अपने बिंब को, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। जो स्वर्ण मुकुट लगाए हुए हैं या जो स्वर्ण आभूषण पहने हैं उसकी प्रतिबिंब जो बन रही है उसको वो जो है क्या कर रहे हैं, पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो बिंब पकड़ के धावत, बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, अर्थात उनके बाल्य स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। और जहाँ पर बाल्य स्वरूप का वर्णन होगा, बचपन का वर्णन होगा, वो क्या है, वात्सल्य रस के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, और अंतिम हमारा क्या है, भक्ति रस। भक्ति रस का मतलब क्या हुआ, जहां पर हमें भक्ति तो आए, मतलब वैराग्य तो हो, लेकिन ईश्वर के प्रति वैराग्य हो, ठीक है, वो क्या है, भक्ति रस है। जैसे अब के राख लेहु भगवान, हम अनाज बैठे हो तुम डरिया, पारित साधुवान। कह रहा है एक पक्षी है, अब नीचे से क्या है, कोई पारित है, कोई व्याध जो है, मतलब कोई शिकारी है, बाण साधे हुआ है, ऊपर से चील मंडरा रहा है, ठीक है। अब वो पक्षी बैठ के केवल भगवान के बारे में सोचता है कि हे भगवान, अब तुम ही केवल ऐसे हो जो कि हमें बचा सकते हो, क्योंकि ऊपर उड़ूंगा तो चील उठा ले जाएगा, नीचे आऊँगा तो नीचे जो है और भी बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, और डाल पे बैठा हूँ तो क्या है, ये बाढ़ साधे खड़ा हुआ है, ये मार देगा। अब आप ही कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि हमें बचा सकते हो, यानी अंतिम सहारा कौन है, भगवान ही है। तो जब भगवान की भक्ति में वो डूब जाता है तो उसके प्राण की रक्षा होती है। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर भक्ति की विचारधारा आ जाए जिसको पढ़ने से, अर्थात लगे कि भगवान ही सब कुछ है, ठीक है, ऐसे काव्य किसके अंतर्गत आते हैं, भक्ति रस के अंतर्गत आते हैं। और कवि तुलसीदास जी इसके सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। पूरे रस के लिए सबसे महान कवि कौन है, आचार्य भरत मुनि है, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये रस जो मॉडल में 11 है, बाकी मुख्य 9 है, ये आपके सारे रस क्लियर हो गए, सारे उनके अस्थायी भाव आपको क्लियर करा दिया गया, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कोई सस्पेंस है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर